नमस्कार एपीएन न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। मेरे साथ एपीएन न्यूज़ के सीनियर एंकर रविंद्र सिंह जी मौजूद हैं। रविंद्र जी, आपका एपीएन न्यूज़ पे बहुत-बहुत स्वागत है। शुक्रिया शालिनी। जी, रविंद्र जी, गुजरात के सीएम दूसरी बार भूपेंद्र पटेल जी बने हैं। गुजरात में बीजेपी की प्रचंड जीत देखने को मिली। 156 सीटों से ऐतिहासिक जीत बीजेपी ने हासिल की है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 14 सीटें उन्होंने जीती और आम आदमी पार्टी ने 5 सीटें जीती हैं। भूपेंद्र पटेल की जो सीएम पद की उन्होंने आज शपथ ली, उनकी ताजपोशी हुई। उसके अलावा 16 विधायकों ने भी मंत्री पद की आज शपथ ली है। इसके अलावा इस शपथ ग्रहण को बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन के रूप में दर्शाया। बड़े-बड़े राज्य के बीजेपी शासित राज्य के मंत्री और मुख्यमंत्री भी इस दौरान मौजूद रहे। तो आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत और दूसरी बार भूपेंद्र पटेल का सीएम बनना, आप इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इतिहास तो दोहराना, हुँ, इतिहास बनाना भारतीय जनता पार्टी का काम है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और जो हुँ, प्रचंड जीत हासिल हुई है, हुँ, उसमें गृहमंत्री अमित शाह का भी काफ़ी बड़ा रोल रहा है। जी, तो जब संगठन आपका एक तरीके से काम करता है, एक दिशा में काम करता है, तो जीत आपकी निश्चित हो जाती है। हालांकि कुछ चुनाव जैसे एनसीडी और हिमाचल वो हारे भी, हुँ, लेकिन खुशखबरी यह है कि अपने अपने किले में सब जीत लगे हासिल रहे और जी, जीत हासिल की सबने। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से इतने वर्षों से 27 वर्षों से हुँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, हुँ, तो ये माना जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी होगी, इतना आसान नहीं होगा आपका सफर, क्योंकि आपकी एंट्री होगी। जी, लेकिन देखा जाए तो 128 सीटें ऐसी हैं जहाँ आम आदमी पार्टी को ज़बरदस्त नुकसान हुआ, जमानत तक जब्त हो गई। लेकिन 39 सीटें ऐसी भी हैं जहाँ पर दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी रही, जी, उसका नुकसान हुआ है कांग्रेस को। कांग्रेस, यानी जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी बढ़त बनाती है, हुँ, कांग्रेस का नुकसान होता है। अब चूंकि हिमाचल में नहीं बना पाई, हुँ, शून्य पर रही, तो कांग्रेस का नुकसान नहीं हुआ। नहीं, यहाँ पर अस्मिता का सवाल, प्रोजेक्ट जो नए नए लेकर आए, जो योजनाओं का शिलान्यास किया, तो जब लास्ट टाइम था तो मोदी जी ने कहा कि गुजरात की अस्मिता का सवाल है। हुँ, तो गुजरात के लोग एकजुट बहुत रहते हैं, जैसे बिहार के एकजुट रहते हैं, यूनिटी गुजरात के भी लोगों में हुँ, यूनिटी है। वो एक दूसरे से के साथ लेकर चलते हैं और समझते हैं कि हाँ, इशारा किस तरफ है। तो वो अस्मिता का सवाल था गुजरात की। और गुजरात की जो जनता है, हुँ, उसमें कम से कम 20% वोट ऐसा था जो एंड टाइम पे पलट गया, उसने अपना मन बदल लिया। हुँ, और वो एक ही व्यक्ति को उसका क्रेडिट दिया जा सकता है, और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कि उन्हें कैसे खींचना है लोगों को, ये कला उन्हें आती है। और उनसे बेहतर मुझे लग रहा है कि वर्तमान में किसी के पास नहीं है। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल जरूर खींचते हैं, जी, अट्रैक्ट जी, करते जी। हैं। तो रविंद्र जी, ये एक ऐतिहासिक जीत बीजेपी की 156 सीटें लाना एक बहुत बड़ी बात है और इसको एक ऐतिहासिक जीत की तरह देखा जा रहा है। तो ऐसा कहा भी जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में भूपेंद्र पटेल पीएम मोदी का एक उनसे ज़्यादा आगे निकले, उनसे ज़्यादा एक काम करके दिखाएँ। तो आपका इस पे क्या कुछ कहना है? देखिए, भूपेंद्र पटेल का अपना अगर देखा जाएगा कि वो हुँ, इतनी सशक्त वो हुँ, राजनीति में रहते हैं, तो फिर हुँ। उनका चेहरा इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, बिल्कुल, ये बात भी है। जी। तो जहाँ आपने कई यहाँ तीन तीन आपने हुँ, सीएम हुँ। चेंज कर दिए ना, जी। तो हम ये नहीं कह सकते कि भूपेंद्र पटेल क्या करें। हाँ, अब उनको ये सोचना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके कंधे पर हाथ रखा हुँ, और ये कहा कि नरेंद्र के अधूरे कामों को पूरा पूरा करेंगे। तो करें। अब उनकी जिम्मेदारी है जी। कि प्रधानमंत्री की इस बात को उन्हें साबित करना है। हुँ, तो भूपेंद्र की ये जिम्मेदारी बन गई। हालांकि हम पिछले अगर उसमें हुँ, आंकड़ों को उठाएं, तो हम हुँ, ये नहीं कह सकते कि भूपेंद्र ने इतना बड़ा काम कर दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री को उतरना पड़ा, गृहमंत्री को उतरना पड़ा, हुँ। और उनके कई मिनिस्टर्स वहाँ पर पहुँच गए। 50-50 मिनिस्टर्स की जो उनकी स्टार प्रचारकों जी, की लिस्ट जी, बनाई जी। गई। तो ये चीज़ें आसान नहीं है। हुँ, सीएम के पद पर वोट क्यों नहीं मांगा जा रहा? सवाल ये होता है कि मुख्यमंत्री ने क्या किया। बिल्कुल। तो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर सबसे सशक्त कोई व्यक्ति है, तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी। जहाँ खड़े हो गए तो मुश्किल है सामने वाले के लिए खड़ा होना। तो वो जी। उनकी अपनी एक अलग ताकत है। रविंद्र जी, हार्दिक पटेल भी एक बड़ा चेहरा रहे और उनको मंत्री पद में उनको लिस्ट में उनका नाम नहीं आया। उनका इस बारे में ये भी कहना है, बयान सामने आया कि मैं काम करने के लिए हूँ, मैं काम करूँगा और मैं अभी एक युवा नेता हूँ। तो आप ऐसा इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक नीति है कि पहले हुँ, काम करके दिखाओ। हुँ, अब आप आए हो पार्टी में, पार्टी ने आपको एक्सेप्ट किया। हुँ, कहा जाता है कि पाटीदार जो है हुँ, उसका वोट बैंक एक अपना अलग रहता है। और हार्दिक पटेल तो प्रदेश अध्यक्ष थे जी। कांग्रेस के, हुँ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। हुँ, अब ये कहा जा रहा है कि आप उनको करके दिखाना है। हुँ,
तो मंत्रिमंडल में कभी भी जगह मिल सकती है, बड़ी बात नहीं, लेकिन अभी हार्दिक को साबित करना होगा कि हम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से सहमत और उसके साथ आगे बढ़ेंगे। इतना आसान भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी में अपनी जगह पक्की कर लेना। आप जिस मंच पर खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी उसने अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाई है, जनता के प्रति गई है, आप उसमें शामिल हैं। तो समुद्र में आप एक बूंद अगर डाल दी जाए, लेकिन ऐसे बहुत हार्दिक पटेल हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, हार्दिक पटेल को कहाँ पर वो रखती है, कहाँ तक पहुँचाती है, देखना होगा। अभी तो इंतजार करना पड़ेगा इसके लिए। रविंद्र जी, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत हुई, गुजरात में बीजेपी की और एमसीडी में आम आदमी पार्टी की, तो केंद्र में बीजेपी सरकार है, तो आपको क्या लगता है कि हिमाचल में हारने के बाद, दिल्ली में एमसीडी में हारने के बाद बीजेपी पे इनकी कुछ फर्क पड़ेगा आगे की इलेक्शन के लिए? देखिए, फर्क तो अभी भी पड़ा। राजनीति मुद्दों पर क्यों नहीं होती? जब भी चेहरे पर राजनीति होगी बीजेपी हाथ मारेगी, जब भी मुद्दों पर राजनीति होगी बाकी दल जो है वो बाजी मारेंगे। और यही हुआ। ओल्ड पेंशन, अग्निवीर, बागवानी, ये मुद्दे हिमाचल में छाए रहे। कूड़े की बात, सफाई, गंदगी, निर्माण की बात, तो वो एमसीडी चुनाव में वहाँ पर मात खा गया और 15 सालों से इनकी एमसीडी में सत्ता थी। क्यों कुछ नहीं कर पाए? इसका मतलब जनता में, दिल्ली की जनता बहुत सूझबूझ से काम करती है, उसको नहीं पता कि कौन है सामने वाला काम कर रहा है, वो वोट देगी। आप इस पार्टी को, उसे मतलब नहीं होता। दिल्ली की जनता ने बता दिया कि अरविंद केजरीवाल पर हम भरोसा करते हैं। तो एमसीडी में लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज दोनों के पास है। आपने हिमाचल में सरकार बना ली कांग्रेस ने, अब कांग्रेस को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करनी ही पड़ेगी। अब आपके पास फंड है नहीं, कैसे करोगे? और दूसरी चीज, अग्निवीर, आपने कहा था हम सत्ता में आएंगे तो उसको रोकेंगे, कैसे रोकोगे? आप केंद्र की स्कीम है, तो वो वादे अब उन्हें पूरे करने होंगे। तो सामने चुनौतियां कहीं हैं, बागवानी को लेकर हो सकता है आप कुछ ऐसा लेके आए। लेकिन कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है बूस्टर डोज है, या कुछ लोग कह रहे हैं संजीवनी है। अब देखते हैं यहाँ से क्या दिशा तय करती है। जोश में कांग्रेस है, एक जीत की दरकार थी, वो भारी जीत मिली है उसको, उस पर बैकफुट पर गई है। एमसीडी की जहाँ तक बात करें, एमसीडी में केजरीवाल ने बता दिया हम कट्टर ईमानदार हैं, तो आप सबका साथ सबका विकास लेकर चलते रहे, लेकिन कट्टर ईमानदार जीत गया। तो ये सीधी सी बात है, यहाँ पर चुनाव आप हारे हैं तो वो हार है आपकी। अब आगे की दिशा तय कर देगी। अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है और उस रणनीति के तहत काम करता है, तब तो कामयाबी हासिल होगी, वरना तो फिर वो कहावत है हर हर मोदी घर घर मोदी, तो वैसे ही चलेगा जैसे अब ये कहावत चल रही है कि लेकिन किसी भी सत्ता का ज्यादा दिन तक ठहरना भी उचित नहीं होता जी। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी देखना होगा कि एक होती है सामाजिक और राजनीतिक, एक सियासत होती है। तो सामाजिक जो पॉलिटिक्स होती है, उस पर जो डेवलपमेंट की जो पॉलिटिक्स पे, वो हमेशा हारी हो जाती है। तो पैसा, पावर, ये सब चीज़ें मायने रखती हैं, तो डेवलपमेंट उससे कहीं ना कहीं हारती है, कभी कभी कमबैक पर हो जाती है। लेकिन मोदी की खासियत इस वक्त, इस दौर में ये है कि वो राजनीति भी कर रहे हैं और डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स भी अपना रहे हैं। दोनों तरीके से, वो दोनों तरफ से कर रहे हैं कि किस एक राजनीति, बहुत बेहतर तरीके की राजनीति चल रही है, इसका सबको आनंद भी लेना चाहिए जी। तो रविंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज़्यादा जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसा कि आपको हमने बताया कि गुजरात के सीएम दूसरी बार भूपेंद्र पटेल बने हैं और 16 विधायकों ने उनके साथ शपथ ली। और इसके अलावा गुजरात में पीएम मोदी का भी जादू चल गया और 156 सीटों के साथ बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। और जैसा कि रविंद्र जी ने बताया कि किस तरीके से पीएम मोदी का फेस एक स्टार फेस रहा है, जहाँ पे भी वो खड़े होते हैं, जहाँ भी वो प्रचार करते हैं, वहाँ से जीत वो हासिल करके ही आते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। एपीएन न्यूज़ के साथ आप जुड़े रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।